पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों को गैर जरूरी करार देते हुए निपटा दिया। डीआरसी कमेटियों की तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार। डीआरसी के पास जेर समाअत तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल इन दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। जिन दरखास्तों में प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की शिकों को चैलेंज किया है वो गैर मौसर हो चुकी। 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया। जस्टिस आमिर फारूकी ने आईनी अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसला तहरीर कर दिया। सेल्स टैक्स के मुकदमे के फैसले में कहा, 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आइनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का काम आइनी अदालत का है। आइनी अदालत कानून साजी की आइनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आइनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है। पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फोर्सेस ने मजीद 4 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पशीन में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, CTD बलूचिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। अफगान तालिबान रिजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बेनकाब। पाकिस्तानी फजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने एक मलबे की फुटेज दिखाई, बाकी तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की। मकामी अफराद के मुताबिक दहशतगर्द कई साल से यहाँ मुकीम है। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। फितना अल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास, कमीशन का MQM के वकील को सुनने से इनकार। फारूक सत्तार को भी बात करने से रोक दिया। कहा, आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद आ जाएं, आपसे मुलाकात कर लेंगे। पुलिस अफसरान और के इलेक्ट्रिक के बयानात कलमबंद। SPCT ने कहा, 2 बच्चे आग से खेल रहे थे, यही लग रहा है कि आग इसी वजह से लगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा, अगर पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो काफी जानें बचाई जा सकती थी। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक हमारी फाइल में मजबूत शवाहिद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बेजाब्तगियों का जिक्र है। हम कमीशन में ये सब बताना चाहते थे लेकिन नहीं सुना गया और इंसाफ के तकाजों को पामाल किया गया। इंतजामी नाकामी के सबूत हमारे पास हैं। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शवाहिद मीडिया के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची सूबा सिंध की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। गैर मयारी तामीरात और कमजोर मनसूबाबंदी पर 0 टॉलरेंस है। हम आवाम को रिलीफ देने आए हैं और नताइज हर सूरत नजर आने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में मेगा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। एक शहरी कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का शिकार हो गया। लियारी से ताल्लुक रखने वाला बुजुर्ग शहरी तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल।
जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे? जस्टिस अकील अब्बासी के कत्ल के मुजरिम की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कतर के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मुआशी ताउन तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी क़ुव्वत की बरामद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी तबादला ख्याल होगा। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाके बर्फानी तूफान की जद में न्यूयॉर्क में 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी, बाज़ इलाकों में 2.5 फीट के करीब बर्फबारी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 3,500 से जायद परवाजें मनसूख, 15,000 से जायद ताखीर का शिकार। मेयर ज़ोहरान मुमदानी का न्यूयॉर्क में स्कूल बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क में दोपहर 12 बजे तक सफर पर पाबंदी। बर्फानी तूफान के बायस 5.5 करोड़ अफराद के लिए अलर्ट जारी। नेपाल में मुसाफिर बस दरिया में गिर गई, 18 अफराद हलाक, 23 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक बरतानवी शहरी भी शामिल। जनूबी अफ्रीका से बदतरीन शिकस्त, भारत के लिए सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा। 76 रन से शिकस्त के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट मनफी तक गिर गया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से मैचेस बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी हो गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का कल इंग्लैंड से जोड़ पड़ेगा। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस।